हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके जॉब अपडेट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे एनआरएल जो कि मिनी रत्ना पब्लिक सेक्टर है उसके तरफ से यहाँ पर जीईटी का पोस्ट है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का पोस्ट, और दूसरा है असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनी का पोस्ट। ये दोनों पोस्ट के लिए फुल एडवर्टाइजमेंट जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, एनआरएल क्या है तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, और ये हमने आपको बताया एक पीएसयू है मिनी रत्ना। और यहाँ पर जो आपका पोस्ट होगा विदाउट गेट स्कोर जीईटी का पोस्ट रहने वाला है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है कि यहाँ पर एज लिमिट जो है वो 30 इयर्स रखा गया है, तो इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम होता है एज लिमिट का, और जिसका कम एज है तो वो तो अभी गेट से भी जो है शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। गेट का एग्जाम जो होता है उससे आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर एज लिमिट जो है 30 ईयर्स से रखा गया है, और डायरेक्टली जो है आप जीईटी के पोस्ट पर ज्वाइन कर सकते हैं और E2 ग्रेड पे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। क्या रहेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट क्या रहेगी, सिलेक्शंस का प्रोसेस क्या रहेगा, एप्लीकेशंस फी कितना करना पड़ेगा पे, और कैसे करना पड़ेगा अप्लाई, हर एक बात की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को देखिए, और आप एलिजिबल हैं तो जरूर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो डिटेल ऑफ वैकेंसी, ग्रेजुएट इंजीनियर सिविल की जो ओवरऑल वैकेंसी निकाली गई है, हमने आपको बताया ग्रेड जो है वो E2 का रहेगा, तो सैलरी यहाँ पर अच्छी खासी रहने वाली है आपकी। टोटल वैकेंसी 4 है सिविल में, और मैकेनिकल में देखिएगा तो 12 है, और बाकी कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन भी आप चेक कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 10 है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी यहाँ पर 10 वैकेंसी निकाली गई है। मेटलर्जी के लिए देखेंगे तो 2 वैकेंसीज है, और सबसे मैक्सिमम जो वैकेंसी है वो सिविल वाले कैंडिडेट्स के लिए है। 53 पोस्ट निकाला गया है फॉर द सिविल इंजीनियर। कंप्यूटर साइंस के लिए एक ही पोस्ट है, और असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनी ये जो है इसका ग्रेड जो है E1 का रहेगा, और यहाँ पर ओवरऑल 6 जो है वैकेंसी निकाली गई है। आगे देखेंगे तो ये रहा ओवरऑल 98 पोस्ट जो है वो निकाला गया है। इम्पोर्टेंट डेट की बात करें साथियों, तो इम्पोर्टेंट डेट जो है वो 20 सितंबर से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और अप्लाई कर पाएंगे आप 10 अक्टूबर तक। तो ये डेट को आप ध्यान रखिए, 20 डेज के आसपास का टाइम है आपके पास। और जो भी एज की काउंटिंग की जाएगी या फिर आपका एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ जो है इस डेट के हिसाब से, इस डेट को रेफरेंस मान के काउंट किया जाएगा। जीईटी सिविल में क्या मांगा गया है, इसेंशियल क्वालिफिकेशंस, आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 65% मार्क्स होना चाहिए, और सिविल ब्रांच में आपकी बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। उसी तरह से मैकेनिकल से यदि आप फिल कर रहे हैं तो बीटेक की डिग्री मैकेनिकल में होनी चाहिए, और 65% होना चाहिए एग्रीगेट मार्क्स। इंस्ट्रूमेंटेशन में सेम कंडीशंस है, आपकी डिग्री इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और इसके कॉम्बिनेशन मीन्स जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी एलिजिबल्स हैं। 65% मांगा गया है, सेम रहेगी यहाँ पर भी। ठीक है, और ग्रेजुएट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनी के लिए देखिए नेट गेट क्वालिफाइड फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय AICTE या फिर UGC। तो यहाँ पर जो है आपका गेट क्वालिफाई होना चाहिए या फिर जो है नेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अपर एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स रखा गया है इस डेट के हिसाब से, कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है यहाँ पर। और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में यहाँ बताया गया है जो कि आपको फुलफिल करना है। यदि आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये सारा सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में। बेसिक पे की बात करें तो E2 ग्रेड का जो बेसिक पे रहेगा वो 50,000 से 1,60,000 के बीच का रहने वाला है, और CTC देखेंगे तो आपका 18.7 लाख का CTC हो जाता है। और E1 ग्रेड पे के लिए देखिएगा तो यहाँ पर आपका जो है ये रहेगा सैलरी का स्लैब, और CTC जो है 15.34 लाख रहने वाली है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। और प्लेसमेंट जो है इनके जहाँ भी प्रोजेक्ट है, डिपार्टमेंट फंक्शन कर रहा है, ब्रांच जहाँ भी है इस कंपनी की, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग रहने वाली है।
सिलेक्शंस का प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो सिलेक्शंस का प्रोसेस में जो आपका सीबीटी होगा और फिर पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, तो सबसे पहले सीबीटी, उसमें जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उसको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। सीबीटी में क्या पूछा जाएगा, तो सीबीटी में सेक्शन ए में आपका जो भी सब्जेक्ट नॉलेज होगा, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से फॉर्म को फिलअप कर रहा है तो उनसे जो 85% क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट नॉलेज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पूछा जाएगा। ठीक है, और बाकी ये 3 सेक्शन देख सकते हैं। सेक्शन बी में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर रहेगा। सेक्शन सी में नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और सेक्शन डी में रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी रहने वाला। 80% क्वेश्चन जो है वो सेक्शन ए से रहेगा। ठीक है, और ये वाला जो सिलेबस है ये ऑफिसर, असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनी का है। यहाँ पर ए बी सी 3 सेक्शन है और तीनों के बारे में बताया गया है। जनरल नॉलेज अलॉन्ग विद क्वेश्चन ऑन इंडियन एंड वर्ल्ड एनर्जी सिनारियो, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। 60% क्वेश्चन यहाँ पर सेक्शन ए से रहने वाला है। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी कैंडिडेट की वो 1:5 रेशियो में किया जाएगा और फाइनल जो मेरिट बनाई जाएगी उसमें 85% वेटेज आपका सीबीटी का रहेगा और 15% वेटेज आपका पर्सनल इंटरव्यू को दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको सिक्योरिटी बॉन्ड भी फिल करना पड़ेगा जिन भी कैंडिडेट्स को फाइनली शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। और शॉर्ट ज्वाइनिंग के पहले आपका प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि इसमें आपको फुलफिल करना पड़ेगा सारा क्राइटेरिया। एप्लीकेशन फी जो है 1,000 रुपया रखा गया, 1,000 और प्लस जीएसटी जो है आपको पे करना है। ठीक है, बाकी यदि आप इन सभी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी फी पे नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पर हमने बताया कि यदि आपको कोई भी कॉन्सेशन और रिलैक्सेशन चाहिए तो आप पर्टिकुलर जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो फॉर्मेट में जो है आप सारा जो है सर्टिफिकेट अपलोड करिएगा फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में, उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करना है अप्लाई। तो डेट ये रहा और किस तरह से करना है अप्लाई तो ये रहा। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट, कैरियर सेक्शन में जाना है, करंट ओपनिंग में जाना है और वहाँ पर जो जा करके आप लोग फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो कैंडिडेट रिक्वायर्ड क्या क्या चीज़ जो है आपको लगेगा उसका यहाँ पर पूरा फॉर्मेट बनाकर जो है दे दिया गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगेगा वो प्रॉपरली जो है आप लोग अरेंज कर लीजिए और सारा जो है फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स रखी गई है, तो जिन भी कैंडिडेट्स का एज जो है वो क्रॉस कर जाता है 28-27 से तो फिर उनको जो है अपॉर्चुनिटी कम मिलती है। तो यहाँ पर उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये पूरा अपडेट जो है आज ही अपडेट किया गया है। तो आप लोग जो है सारा रेडी कर लीजिए डॉक्यूमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।